बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पाव हरी मिर्चें ले ली हैं जो कि बड़े साइज़ की हैं। इनको अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी है वो साफ़ हो जाए, और इस तरह से टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े के साथ आप इनको साफ़ कर लें। पानी का एक कतरा भी इनके ऊपर ना रहे, ठीक है। और अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद इनको हमने सेंटर से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़ी मिर्चें हैं, ये इतनी ज़्यादा तेज़ स्पाइसी नहीं होती, तो इस तरह से आप कटिंग कर लें। अगर चाहे तो आप इसके सेंटर से बीज निकाल लें, वरना तो आप बीज रहने दें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती। इस तरह से आपने सेंटर से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने तमाम मिर्चों को अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तो अब रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन आधा कप सरसों का तेल ले लिया है। अब यहाँ पर आधी चम्मच अजवाइन इसमें ऐड कर देंगे और आधी चम्मच के करीब ही इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को खुशबू आने तक पकाएंगे और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर आपने लो रखना है, ठीक है। यहाँ पर इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। आप देखें कि यहाँ पर ये पकना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा इनको नहीं पकाना, बस जैसे ही आपको खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। अब हमने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कितनी देर तक फ्राई करना है तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हरी मिर्चें जब तक से नरम नहीं हो जाती हम इनको फ्राई करते रहेंगे। और ये रेसिपी एक बार आप बना के तो स्टोर करके भी रख सकते हैं, दोपहर में खाने के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आप जो है सालन को भूल जाएंगे और इसको जो है रोज़ाना खाना शुरू कर देंगे। और इसमें इतनी ज़्यादा जो मिर्चों का तीखापन होता है वो नहीं होता। ये बड़े साइज़ की जो मिर्च होती है बिल्कुल बेज़रर होती है। और यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मसाला हमने इसका ज़्यादा बनाना है, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ जो है इसमें ऐड कर दी है। और अगली चीज़ जो है वो है साबुत धनिया, मैंने पीस लिया था दरदरा सा, तो 2 चम्मच वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आधी चम्मच क्रैश चिल्ली जो होती है, जिसे कुटी हुई मिर्च कहते हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका जो मसाला होता है वो इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है कि जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना तो फिर आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो मसाला है वो कितना टेस्टी होता है। इस वजह से मैंने इसका मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाया है। अब आधा कप हमने ऑयल पहले इसमें ऐड किया था और आधा कप ऑयल मैंने इसमें और ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो मसाला है और हरी मिर्चें ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, ठीक है। और अब हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे मसाला जो है, ताकि वो ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 कप जो है दही ऐड कर दिया है। 1 कप पूरा नहीं है, तकरीबन पौना कप दही है, इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, ठीक है। ये जो दही का पानी नज़र आ रहा है इसको खुश्क होने तक हम पका लेंगे। तो जो हमने इसमें मसाला ऐड किया था आप देख सकते हैं कि वो कितना टेस्टी और यमी लग रहा है और बहुत ही चटपटी मज़ेदार रेसिपी है। इसको खाने के बाद आपका दिल जो है वो बहुत ही करारा हो जाता है। और यहाँ पर अब आप देखें कि इसका जो दही का पानी था वो खुश्क होना शुरू हो गया है, ठीक है। और अब इस दौरान में इसमें 1 चम्मच भर के आमचूर जो पिसा हुआ होता है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आमचूर ऐड करने से इसका फ्लेवर इतना टेस्टी हो जाता है, इतना टेस्टी हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इसको बनाएंगे ना, इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखें तो फिर आप जो है बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। आप इसको गर्मियों के मौसम में फ्रिज में रख दें। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून में इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। अब चूँकि मिर्च ऐड की है तो उसको भी थोड़ी देर पका लेंगे। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है और मिर्च को थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो
जाए। वैसे हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी और मज़ेदार हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और आप इसका ज़रा मसाला चेक करें कितना टेस्टी बनके रेडी हुआ है। और हरी मिर्च भी जो है वो हमारी काफ़ी नरम हो चुकी है। और अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब ये वाली रेसिपी रेडी करते हैं तो मसाला बहुत ही कम बनाते हैं। तो मैंने जो है मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि इसमें मज़ेदार और जो टेस्टी चीज़ है वो इसका मसाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी रेडी हो गई है तो यहाँ पर मैंने प्लेट में डिश आउट कर ली है। और इसको आप बनाकर स्टोर करके रखें और पराठे के साथ, रोटी के साथ, या अगर कोई सब्ज़ी फीकी पकी है, मज़ेदार नहीं लग रही तो उसके साथ भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जाने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की चटपटी वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। ठीक है, आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।